हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ gx बराबर fx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c वेयर fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 3 देन फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन fx इंटू gx बराबर डिटर्मिनेंट 1 a f ऑफ a log मॉड में x माइनस a 1 b f ऑफ b log में मॉड में x माइनस b 1 c f ऑफ c log में मॉड x माइनस c डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर प्लस k. सेकेंड ऑप्शन है कि d gx ओवर dx डिटर्मिनेंट 1 a f ऑफ a x माइनस a का होल पावर माइनस 2 1 b f of b x माइनस b टू द पावर माइनस 2. थर्ड रो है इसकी 1 c f of c x माइनस c टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a स्क्वायर a 1 b स्क्वायर b 1 c स्क्वायर c 1. तीसरा ऑप्शन है इसका d g x ओवर dx बराबर डिटर्मिनेंट 1 a f of a x minus a is to the power minus 2 1 b f of b x minus b is to the power minus 2 1 c f of c x minus c is to the power minus 2 divided by determinant 1 a square 1 b square 1 c square. फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेशन gx dx बराबर डिटर्मिनेंट 1 a f of a log मोड में x minus a 1 b f of b log में x minus b और 1 c f of c log mod x minus c डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a स्क्वायर a 1 b स्क्वायर b 1 c स्क्वायर c 1 प्लस k. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट तो डिफरेंशिएशन d over dx of 1 upon x या x माइनस कोई सा कांस्टेंट k का जो होता है वह बराबर होता है माइनस 1 upon x minus k to the power 2 and integration 1 upon x minus k dx बराबर होता है x log mod में x minus k प्लस सी के. और हमें ये पता है कि 1 अपॉन a माइनस b a माइनस c और b माइनस c इंटू x c माइनस b प्लस y a माइनस c प्लस z b माइनस a बराबर होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में. यह हो जाता है बराबर डिटरमिनेंट 1 a x 1 b y 1 c z डिवाइड बाय डिटरमिनेंट 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर की. तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे. इस प्रश्न में हमसे कह रहा है, इस प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि gx हमें दिया हुआ है और जहां पे fx जो है 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री से छोटा पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 2 हो सकती है या 1. तो उसका जो gx का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. तो ना इसके लिए हम करते क्या है, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के लिए पहले gx को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं हम. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम gx को लिख लेते हैं. तो gx जो है हमारा वो हमें दिया हुआ है
एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, जो कि बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी के फॉर्म में, और ए बी सी की जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर g ऑफ x ये हो जाएगा f ऑफ x तो है ही, तो f ऑफ x अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और बराबर यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ से f ऑफ x क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाला तो दोनों में सेम ही है, इधर और इधर, तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा a एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी प्लस b एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस c एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं x की जगह पर a पुट करूंगा तो वैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस ए जीरो एक्स माइनस ए जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ ये, तो f ऑफ a बराबर ये हो जाएगा a, यहाँ पे a और यहाँ पर a पुट करूंगा और यहाँ पे डिवाइड में ले जाता हूँ इसे, तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस सी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a बराबर, ठीक है। और इसके बाद अब मैं पुट करता हूँ x बराबर b, तो x बराबर b पुट करने पर क्या होगा, पुट x बराबर b, तो यहाँ पर f ऑफ b बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, b माइनस बी जीरो, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला, तो ये बचेगा b और b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा f ऑफ b अपॉन b माइनस ए b माइनस सी, और फिर क्या होगा, इसी तरीके से c पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर c पुट करने पर f ऑफ c बराबर हो जाएगा यहाँ पर c, अब बाकी दो टर्म जीरो हो जाएंगे, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों टर्म, ये लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, तो ये हो जाएगा c माइनस ए और c माइनस बी, और यहाँ से c बराबर आ जाएगा f ऑफ c अपॉन c माइनस ए और c माइनस बी। ए बी सी की हमें वैल्यू मिल गई है, अब हम g ऑफ x को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x हम लिख लेते हैं, g ऑफ x बराबर हो जाएगा a की वैल्यू है f ऑफ a अपॉन x, यहाँ पे x माइनस ए तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, तो x माइनस ए और फिर यहाँ पर a माइनस सी और a माइनस बी प्लस b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, f ऑफ b x माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू आई है b माइनस ए और b माइनस सी। इसी तरीके से c की वैल्यू पुट कर लेते हैं, f ऑफ c अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, c माइनस x माइनस सी तो आएगा ही, और ये हो जाएगा c माइनस ए और c माइनस बी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 अपॉन a माइनस बी a माइनस सी और a माइनस बी a माइनस सी और b माइनस सी को बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x माइनस ए तो अपॉन में रहेगा ही रहेगा, x माइनस ए अपॉन में आ गया,
और एफ ऑफ ए, पर इसमें अपॉन में ये तो 2 ही टर्म थे, तीसरा टर्म तो हमें लेना पड़ेगा, सिर्फ ये 2 ही टर्म थे, ये और ये वाला। अब हमें यहाँ पर b माइनस सी हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको f ऑफ b इसी तरीके से, और यहाँ पर यह आ जाएगा, तो f ऑफ b कितना हो जाएगा, f ऑफ b इनटू यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है हमारा अपॉन में x माइनस बी, और यहाँ पे 2 टर्म है b माइनस ए और b माइनस सी, तो a माइनस सी यहाँ पर रह गया, तो लिख लिया, प्लस f ऑफ c। देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म उल्टे हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ c अपॉन x माइनस सी, और इनटू यहाँ पर ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म नहीं है, तो a माइनस बी एज इट इज लिख लिया हमने। अगर हम ये देखें तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने की कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है, तो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 a, और यहाँ पर x की जगह पे क्या है देखो, f ऑफ a अपॉन x माइनस ए, इसी तरीके से 1b f ऑफ b अपॉन x माइनस b, और इसी तरीके से 1c f ऑफ c अपॉन x माइनस सी, ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमने डिटरमिनेंट फॉर्म पीछे भी लिख रखा है। फिलहाल ये तो आया हमारा gx, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो g ऑफ x dx बराबर इंटीग्रेशन में क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो ये तो सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक कॉलम का इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे पहला तो 1 कॉलम 1 1 1 a b c। अब देखो f ऑफ e तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ a ऐसी log मॉड में x माइनस ए, और इसी तरीके से f ऑफ b ऐसी log मॉड में x माइनस b, और इसी तरीके से f ऑफ c ऐसी log x मॉड में x माइनस c ऐसी, डिवाइड बाय, अब देखो ये जो दूसरा वाला टर्म है ये तो पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ऐसे ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, और एक कांस्टेंट c आ जाता है, c या k कुछ भी लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो g x का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी एक्स, तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इंटीग्रेशन किया है, तो 1 a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ a ऐसी, और यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस ए का क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 1 b ऐसी माइनस f ऑफ b x माइनस b टू द पावर माइनस 2, इसी तरीके 1 c माइनस f ऑफ c x माइनस c टू द पावर माइनस 2, और डिवाइड बाय डिफरेंट, ये कांस्टेंट टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा 1 a स्क्वायर, जो कि फंक्शन ऑफ x में मल्टीप्लाइड है, मतलब डिवाइड है, तो 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। तो अब हमें देखना है हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है, तो हम देख लेते हैं। तो देखो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट सेम वही है जो कि हमारा आया हुआ है, तथा जो डिफरेंशिएशन है वो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो f ऑफ ए बी सी जो ये है, इसका जो कोफिशिएंट आया है वो निगेटिव आया है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो निगेटिव इन्होंने क्या किया, कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ से जब एक कॉलम को इस वाले से इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो विकल्प जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एंड बी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।